सिद्धि बुद्धि पदे देवी भक्ति मुक्ति पदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते तु महामाया श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंख चक्रे गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। दर्शकों, दीपक उत्सव की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में दीपावली का त्यौहार प्रकाश का त्यौहार है, जो हमें यह सीख देता है कि मनुष्य के जीवन में सुख व दुख आता जाता रहता है, परंतु मनुष्य को समय की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि कैसे भगवान का स्वरूप होते हुए भी राम, लक्ष्मण और सीता को जीवन में कष्ट सहना पड़ा। इस त्योहार के पीछे जिस राम के चरित्र का वर्णन है वो मनुष्य के जीवन का आधार है, और रावण का चरित्र भी मनुष्य को यही सीख देता है कि कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, अगर घमंड के बिछौने पर सोएगा तो उसका अंत निश्चित है। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के साथ गणेश, कुबेर पूजन तथा बही खाता पूजन करने का भी विधान है, और दीपावली पर उपासक को सामर्थ्य अनुसार व्रत भी करना चाहिए। दर्शकों, हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों का होता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्यौहार को अलग अलग दिन व तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दीपावली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी को विशेष महत्व होता है। इस दिन मनाया जाने वाला उत्सव दक्षिण भारत का दीपावली का प्रमुख उत्सव होता है, जबकि हमारे यहाँ उत्तर भारत में दीपावली का त्यौहार 5 दिन प्रमुखता से मनाया जाता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर नरक चतुर्दशी, मुख्य उत्सव दीपावली, गोवर्धन पूजा जिसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। तो आइए दर्शकों, हम चर्चा करते हैं इन 5 दिनों तक प्रत्येक उत्सव को मनाने के तरीके, पूजा विधि व उनसे जुड़ी हुई कथाओं पर। धनतेरस, धन त्रयोदशी। दर्शकों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस सुख, धन व समृद्धि का त्यौहार माना जाता है। इस दिन चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं व राक्षसों के मध्य समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु देवताओं को अमर करने हेतु भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे, अतः भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं होती हैं, उनमें से 2 भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं और अन्य 2 भुजाओं में औषधि के साथ अमृत कलश धारण किए हुए हैं। समुद्र मंथन के दौरान रत्न और कीमती वस्तुओं के अलावा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गाय, त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी तथा कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी का समुद्र से अवतरण हुआ था। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ है। दर्शकों, धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का, अतः चांदी खरीदने से मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। दर्शकों, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि पीतल भी भगवान धन्वंतरी को अति प्रिय है, क्योंकि उनका जो अमृत कलश था वह पीतल का था। सो धन्वंतरी को पीतल खरीदना भी शुभकर होता है। इस दिन सूखे दाने खरीद कर घर में रखना भी शुभदायक होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ मृत्यु के देवता यम को भी दीपदान कर पूजन करने का विधान है। यह भी माना जाता है कि धनतेरस पर यम की पूजा करने से आकस्मिक मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है तथा यम की पूजा करने के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक पूरी रात प्रज्वलित करना चाहिए। धनतेरस पूजा विधि। दर्शकों, घर की पूर्व दिशा या मंदिर के आसपास के स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़कें तथा एक बाजोट या पाटे पर चावल व कुमकुम के माध्यम से स्वास्तिक बनाएं। उसके पश्चात उस पर मिट्टी का दीपक रखकर प्रज्वलित करें। दीपक को 3 बार शुद्ध करें तथा कुमकुम और चावल से
तिलक करें। उसके बाद 1 रुपये का सिक्का व कौड़ी उस दीपक में डाल देवे व पुष्प अर्पित करें तथा पूरे परिवार को तिलक कर उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। यह ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके पश्चात मिट्टी का एक और दीपक प्रज्वलित करें और आसन लगाकर धन्वंतरी पूजा करें। साथ में उक्त मंत्र का जाप 108 बार या यथासंभव करें। ओम धन धन्वंतरे नमः, ओम धन धन्वंतरे नमः, ओम धन धन्वंतरे नमः। दर्शकों, धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का भी पंचोपचार पूजा करना अनिवार्य है। भगवान गणेश व लक्ष्मी जी के पूजन की संक्षिप्त और विस्तृत विधि आपको हमारे अन्य वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में घर की तिजोरी में 13 दीपक जलाकर कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। देव कुबेर को पुष्प अर्पित कर उनका ध्यान लगाएं तथा यह आह्वान करें, हे श्रेष्ठ विमान पर विराजित रहने वाले, गुरुमणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा व वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र देव कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात धूप, दीप व नैवेद्य से पूजन कर निम्न मंत्र का जाप करें। यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान्य अधिपते, धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसके पश्चात 7 धान्य के साथ माँ भगवती का पूजन करना लाभदायक होता है। यह पूजन स्वर्ण पुष्प से करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन पूजा में भोग के लिए श्वेत मिष्ठान का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अंत में उक्त मंत्र का जाप पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। शुभ करो ते कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी का उत्सव मनाया जाता है। दर्शकों, भविष्य पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद स्नान करता है, उसके पिछले 1 वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल्ली के तेल की मालिश करनी चाहिए। हाँ, वैसे तो कार्तिक मास में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, परंतु नरक चतुर्दशी में तेल से स्नान करने का विधान है। नरक चतुर्दशी को तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी व जल में गंगा जी का निवास माना गया है। पद्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह नरक में कभी नहीं जाता है और उससे इसका रूप बढ़ता है और शरीर सदैव स्वस्थ रहता है। दर्शकों, इसी दिन चतुर्दशी पर धर्मराज यम को भी प्रसन्न करने के लिए सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में यम पूजा और दीपदान का भी प्रावधान है। ऐसा करने से धर्मराज यम प्रसन्न होते हैं और आरोग्य व लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। यम पूजा व दीपदान से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं, जिससे परिवार पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। यम दीपदान करने के लिए हल्दी मिलाकर गूंथे हुए गेहूं के आटे से बने हुए विशेष दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। यह दीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। आटे के दीपक में 2 लंबी बत्तियां रख लेवे व उन्हें दीपक में इस प्रकार आड़ी तिरछी रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुख दिखाई दे। साथ ही उसमें काले तिल डाल देवे। इस प्रकार तैयार दीपक का कुमकुम व अक्षत व पुष्प से पूजन करें। उसके बाद दक्षिण दिशा में देखते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते हुए 4 मुख वाले दीपक को गेहूं की ढेरी पर रख दें। दीपक रखने के बाद हाथ में पुष्प लेकर फिर से यह मंत्र बोलते हुए यमदेव को दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। मृत्युना पाशदंडाभ्या कालेंच माया सह तयो दशवा दीपदानात् सूर्य प्रियतामिति। और अंत में पूरे घर में शुद्ध जल छिड़क कर सरसों बिखेरें। मुख्य उत्सव दीपावली। दर्शकों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली की रात को सिद्धि और समृद्धि की रात धर्म ग्रंथों में कहा गया है, क्योंकि इस रात माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर देव की भी पूजन किया जाता है।
जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी है और कुबेर कोषाध्यक्ष और भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, तो धन अर्जित करने और उसे विवेक से खर्च करने की क्षमता देते हैं। इसलिए इनकी पूजा सर्वप्रथम माता लक्ष्मी और कुबेर देव के साथ की जाती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देव का पूजन स्थिर लगन में करना गृहस्थों के लिए उत्तम माना गया है, जबकि मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी और कुबेर की साधना तंत्र मंत्र के साथ करना सिद्धिदायक माना गया है। दीपावली के दिन पर माँ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देव की पूजा विधि और मंत्र क्या है, आइए अभी हम यह जानें। दीपावली पूजन की सामग्री। दर्शकों, पूजन के सामान की लगभग सभी वस्तुएं घर पर ही मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं को बाहर से लाना पड़ता है, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी का चित्र या प्रतिमा, रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्ती, नारियल, मिट्टी तथा तांबे के दीपक, रुई, मूली, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, गेहूँ, जौ, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, धृत, पंचामृत, दूध, मेवे, खील, बतासे, गंगाजल, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमल गट्टे की माला, कमल का फूल, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, देवताओं के प्रसाद हेतु मिष्ठान बिना बरक का होना चाहिए। पूजन विधि। दर्शकों, दीपावली पूजन में सर्वप्रथम एक चौकी पर सफ़ेद अथवा लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती व भगवान गणेश जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हाथ में पूजा के जलपात्र से थोड़ा सा जल लेकर उसे प्रतिमा के ऊपर निम्न मंत्र का जाप करते हुए छिड़कें। बाद में इसी तरह स्वयं को तथा अपने पूजा के आसन को भी इसी तरह जल छिड़क कर पवित्र करें और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यत् स्मृत पुंडरीकाक्ष ब्रह्मा बंध शुचि ओम पुण्यस पुनातु पुण्यस पुनातु पुण्यस पुनातु। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें तथा उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने आसन पर विराजमान हो जाए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णु धता तम च धारम माँ देवी पवित्र करु चासनम। उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए जल का आचमन करें। पूजन विधि। दर्शकों, इसके बाद मन को शांत कर आंखें बंद करें तथा माँ का मनन कर मन में प्रणाम करें। इसके बाद हाथ में पुनः जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लीजिए। साथ में 1 रुपये का सिक्का भी ले लें और संकल्प करें कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और अमुक समय पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती तथा गणेश जी की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे फल प्राप्त हो। इसके पश्चात सबसे पहले भगवान गणेश जी और गौरी का पूजन करें। तत्पश्चात कलश पूजन करें, फिर नवग्रह का पूजन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह मंत्रों से नवग्रह का पूजन करें। इसके बाद भगवती षोडश मातृका का पूजन करें। षोडश मातृका को गंध, अक्षत व पुष्प प्रदान करते हुए षोडश मंत्रों से पूजन करें। सभी पूजन में मोली अर्पित करें तथा अपने व अपने परिवारजनों के हाथ पर भी मोली बंधवा लें। इसके बाद सभी देवी देवताओं के तिलक कर अपने और परिवार के भी तिलक करें। इसके बाद आप महालक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन विधि। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर महालक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा निम्न मंत्र से करें। ओम अस्य प्राणा पठितंतो अस्य प्राणा सन्तु च अस्य देव मार्चाय माम हेति च कश्चन। इसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर महालक्ष्मी जी का ध्यान करें व पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात हाथ में पुनः पुष्प लेकर मंत्र से उनका आह्वान करें। उसके पश्चात हाथ में कमल पुष्प लेकर उन्हें आसन देवें। इसके पश्चात
चंदन पुष्प युक्त जल लेकर लक्ष्मी जी के पैरों पर अर्पित करें। इसके पश्चात अष्टमिश्रित जल लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके पश्चात शुद्ध जल से मंत्र के साथ आचमन करें। इसके पश्चात शुद्ध जल से मंत्र के साथ स्नान के लिए जल अर्पित करें। इसके पश्चात दुग्ध से स्नान के लिए दूध अर्पित करें। इसके पश्चात दधी स्नान के लिए दही अर्पित करें। इसके पश्चात द्रत स्नान के लिए घी अर्पित करें। इसके पश्चात मधु स्नान के लिए शहद अर्पित करें। इसके पश्चात शर्करा स्नान के लिए शक्कर अर्पित करें। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान के लिए पंचामृत अर्पित करें। इसके पश्चात गंधोक स्नान के लिए चंदन मिश्रित जल अर्पित करें। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को उपवस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को मधुपर्क अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को आभूषण अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को अनामिका से रक्त चंदन अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को कुमकुम अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी को पुष्प व पुष्प माला अर्पित करें। अंत में कुमकुम मिश्रित अक्षत व पुष्प महालक्ष्मी जी के समस्त अंगों का पूजन मंत्रों के साथ करें। इसके बाद आप श्री गणेश व महालक्ष्मी जी की आरती करें। अंत में समायाचना करना अनिवार्य है। गोवर्धन पूजा। दर्शकों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे हम अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस उत्सव का हमारे लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति का मानव के साथ सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र है जैसे नदियों में गंगा। गाय को महालक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार मानव को सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गाय भी अपने दूध से मानव जाति को स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है और इसका बछड़ा खेतों में अन्न उगाने में अपना योगदान देता है। इस प्रकार गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। दर्शकों, जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिन तक अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठा रखा था और सभी ब्रजवासी उसकी छाया में 7 दिन तक सुख पूर्वक रहे थे, और 7 दिन बाद भगवान ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था और ब्रजवासियों को हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी थी। तभी से यह अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा विधि। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेवें और पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जावें और अपने कुल देव अथवा देवी का ध्यान करें। गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से पूरी श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करें। यदि आपसे ठीक तरीके से गोवर्धन पर्वत न बने तो भी आप जैसा बने वैसा गोवर्धन पर्वत तैयार कर लेवें, क्योंकि भगवान श्रद्धा देखते हैं। प्रतीक के रूप में आप गोवर्धन पर्वत पर फूल, पत्तियां, टहनियां व गाय की आकृति से सजा लीजिए। गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार कर उसके मध्य में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर लेवें और नाभि के स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित कर देवें। फिर उसके आसपास दूध, दही, शहद, गंगा जल डालकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। साथ ही मिठाई, फल आदि भी गोवर्धन पर्वत को अर्पित करनी चाहिए। फिर गोवर्धन गीत गाते हुए गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति जल का पात्र तथा दूसरा व्यक्ति धान यानी जौ लेकर परिक्रमा करता है। जल वाला व्यक्ति धीरे धीरे दल पृथ्वी पर गिराते हुए चलता है और दूसरा व्यक्ति जौ बोते हुए चलता है। गोवर्धन पूजा के दौरान श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम का नियमित जाप करें। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के दिन गायों की भी पूजा की जाती है। गायों को नहलाकर तिलक किया जाता है और सिंदूर और पुष्पमाला से गाय को सजाया जाता है।
कोशिश करें कि गाय के सींग पर घी लगाएं और गुड़ खिलाएं और मंत्र का उच्चारण करें, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। भाई दूज या यम द्वितीया। हिंदू धर्म में भाई बहन के अटूट प्रेम व स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन व भाई दूज जैसे पर्व मनाने की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती है और यमराज से उनके दीर्घायु होने की कामना करती है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन यमराज को प्रसन्न करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पर्व को जो भाई बहन मनाते हैं उन्हें धन धान्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथानुसार इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना को दर्शन दिए थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया थी। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि छाया सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने कर उत्तरी ध्रुव में रहने लगी। छाया के साथ यम और यमुना भी रहने लगे। एक समय बाद यमराज ने अपनी यमपुरी को बसा लिया और यमुना गोलोक में निवास करने लगी, लेकिन दोनों का स्नेह सदैव बना रहा। यमुना अपने भाई यमराज को सदैव अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन पर आमंत्रित करती थी, परंतु यमराज उन्हें सदैव टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन आया और यमुना ने फिर यमराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और भाई से आने का वचन भी ले लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे भला कोई क्यों अपने घर बुलाने चाहेगा, पर मेरी बहन ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है तो मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा। वहीं यमराज ने बहन के घर जाते वक्त नरक के सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर देखकर यमुना खुशी से झूम उठी। उसने भाई का स्वागत किया और उसके समक्ष बहुत से व्यंजन परोसे। यमुना के इस आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने यमराज से कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आप मेरे यहाँ आया करें और भोजन ग्रहण करें। साथ ही यमुना ने यह भी कहा कि उनकी तरह कोई भी बहन इस दिन अपने भाई को विधि पूर्वक तिलक करे तो उसे यमराज यानी मृत्यु का भय न हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और यमुना को वरदान देकर पुनः यमलोक लौट गए। तब से लेकर आज तक भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। दर्शकों, इस प्रकार हमने दीपावली के 5 दिनों के पूजन की विधि तथा उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को आपके साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम की मदद से इस वर्ष की दीपावली आप पूरे विधि से करेंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रही भी, यही हमारी माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना है। दर्शकों, यदि आपको कहीं कोई भी विधि पूर्वक अथवा मंत्रों के साथ पूजन करने में दिक्कत हो तो आप हमसे या किसी भी विद्वान पंडित की सहायता से पूजन करें, ताकि आप किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचते हुए धनतेरस पूजा, महालक्ष्मी पूजन तथा गोवर्धन पूजा को पूरे विधि विधान के साथ करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अंत में इसी महालक्ष्मी मंत्र के साथ विराम लूँगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम।